and you are watching my channel Novel English. Today I am going to teach you adjectives and its kinds. पहले हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा. अब हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे और इट्स की काइंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे. नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव तीनों फ्रेंड्स हैं, हमेशा एक साथ रहते हैं. इसका ज़रा सा कंसेप्ट आप समझें. जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या फिर आपने मेरी वीडियो देखी है, इस पर आपने कमेंट जारी किया, कमेंट लिखा है, अच्छा या बुरा जो भी लिखा है आपने, वो हमारे एडजेक्टिव हैं. मसलन आपने लिखा गुड, नाइस, ग्रेट, बैड. ये अच्छाइयाँ या बुराइयाँ भी हमारे एडजेक्टिव्स हैं. ऐसे अल्फाज जो किसी चीज़ की तारीफ़ करें, किसी की खासियत को बता दें, वो सारे वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव हैं. पहले ज़माने में सिंपल से सेंटेंसेस बनाया करते थे. शी इज़ अ टीचर, ठीक है, ही इज़ अ मैन, बस. लेकिन अब ऐसा नहीं होता. अब क्या लिखा जाता है कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल टीचर, शी इज़ अ नाइस टीचर, ही इज़ अ नोबल मैन. ठीक है. इंग्लिश की दुनिया में अब एक अर्थक्वेक आया है, ज़लज़ला आ गया. लोग ऐसे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करने लगे हैं कि मैं हैरान हो गई. कोई लंबू है तो लंबा है तो उसे लंबू कहने लगे, कोई छोटा है तो छोटू कहने लगे, कोई मोटा है तो उसे मोटू कहने लगे. ये लंबू, छोटू, मोटू, ये सब नाउन और प्रोनाउन है कि फीचर बताए जाने लगे. ये सब हमारे एडजेक्टिव हैं. ठीक है. इंग्लिश के नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताने वाले तमाम अल्फाज जो है ना, वो हमारे एडजेक्टिव हैं. ठीक है. कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करें. अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं. डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से है. ये मैंने पहले भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताई थी. एडजेक्टिव्स आर those words which describes the noun or nouns or pronouns. It shows the quality of any noun. ठीक है. एडजेक्टिव, इसम, सिर्फ वो अल्फाज हैं जो किसी इसम या इसम ज़मीर को बयान करते हैं, जाहिर करते हैं, और ये उनकी खूबी भी बयान करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे है गुड, अच्छा, बैड, बुरा, शॉर्ट, छोटा, टाल, लंबा, लेजी, सुस्त, ब्लैक, काला, वाइज, अक्लमंद, फ्यू, चांदे, मैनी, कई, ऑनेस्ट, दयानतदार. ये सब नाउन की खूबियाँ बयान कर रहे हैं. अगली, प्रीटी, एटसेट्रा. अब देखें गुड बॉय. अब गुड बॉय, अब ये गुड क्या है? ये है एडजेक्टिव, और ये किसकी खूबी बयान कर रहा है? नाउन की. ठीक है. अब इसको सेंटेंस में देखें हम किस तरह यूज करेंगे. ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है. ठीक है. अब देखें इसमें से हम और लेते हैं कोई एग्जाम्पल. टाल, गर्ल,
अब इसका सेंटेंस बनाते हैं। शी इज अ टॉल गर्ल, वो एक लंबी लड़की है। अब इसने टॉल ने किसको डिस्क्राइब किया है? गर्ल को, यानी कि नाउन को। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करे तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव। ब्लैक कार, देयर इज अ ब्लैक कार। अब इसमें देखें कार नाउन है और ब्लैक इसकी खूबी बयान की है। ठीक है, ब्लैक कार। ब्रेव बॉय, अब इसमें एडजेक्टिव क्या है? ब्रेव। नाउन की खासियत बयान की है कि लड़का बहादुर है। अली इज ए ब्रेव बॉय, अली एक बहादुर लड़का है। अब है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की किस्में, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की मुख्तलिफ किस्में हैं। सबसे फर्स्ट काइंड जो है इसकी है प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी सिफ्त निस्बती, जिसका ताल्लुक इसम मार्फा से होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सिफ्त जाती जिसमें खूबी बयान की जाती है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सिफ्त मकदारी जिसमें मकदार जाहिर की जाती है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सिफ्त अद्दी जिसमें तादाद जाहिर की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सिफ्त तकसीमी जिसमें अलग अलग चीज़ों को बयान किया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसमें अशारा किया जाता है, सिर्फ अशारा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, सिर्फ इस्तफहामी जिसमें सवाल किया जाता है। नंबर 8 पे है पोसेसिव एडजेक्टिव, सिर्फ मलकियती। नंबर 9 पे है इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, सिर्फ ताकीदी। नंबर 10 पे है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, सिर्फ इस्ताजाबिया। नंबर 11 पे है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, इसम सिफ्त कामल या मुकम्मल। नंबर 12 पे है एडजेक्टिव ऑफ शेप, शक्ल से मुतालिक इसम सिफ्त। और नंबर 13 पे है एडजेक्टिव ऑफ कलर, रंग से मुतालिक इसम सिफ्त। नंबर 14 पे है एडजेक्टिव ऑफ साइज, जिसामती इसम सिफ्त। नंबर 15 पे है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, हकीकत से मुतालिक इसम सिफ्त। ठीक है, सिर्फ खूबियाँ ही नहीं होती बल्कि ये डिफरेंट काइंड्स में हम पढ़ेंगे किस तरह की इसम सिफ्त है। सबसे पहले है प्रॉपर एडजेक्टिव, सिफ्त निस्बती। ठीक है, ये कौन सी होती है? इट इज फॉर्म्ड ये इसम सिफ्त बनाई जाती है फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। ये इसम मार्फा से बनाई जाती है। प्रॉपर नाउन मैंने आपको जब नाउन की वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको समझाया था। प्रॉपर नाउन इसम मार्फा किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो जो खास चीज़ होगा, खास नाउन होगा, तो उसको जब हम एडजेक्टिव में चेंज करेंगे वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, देखिए प्रॉपर नाउन इससे मार्फा है जो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, और इनकी प्रॉपर एडजेक्टिव देखें कैसे बनेंगी। प्रॉपर एडजेक्टिव्स, देखिए आप, पाकिस्तान है, ठीक है, इंडिया, पंजाब, चाइना, अमेरिका, फ्रांस। कोई भी नाम हो सकता है, किसी भी कंट्रीज तो बोल्स हैं। ये मैंने एग्जांपल बस इतनी सी ही लिखी हैं। अब इनके हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, फिर सेंटेंस में भी बताऊंगी किस तरह ये यूज होते हैं। पाकिस्तान का प्रॉपर एडजेक्टिव यूं बनेगा पाकिस्तानी। जब पाकिस्तान है तो ये कंट्री है। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है, इसम मार्फा है। जब ये पाकिस्तानी बनेगा उसके लोग जो हैं वो क्या कहलाएंगे? पाकिस्तानी। ठीक है, ये बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। इस ये बन गया निस्बती, इसम सिर्फ निस्बती। इंडिया से बनेगा
इंडियन, ठीक है। और पंजाब से बनेगा पंजाबी, और चाइना से बनेगा चाइनीज, ठीक है। और अमेरिका से बनेगा अमेरिकन, अमेरिकी। फ्रांस से बनेगा फ्रेंच, ठीक है, फ्रांसीसी। अब सेंटेंस में देखें किस तरीके से ये यूज होगा। सना लाइक्स चाइनीज फूड। सना चीनी खाना पसंद करती है, ठीक है। ये जो चाइनीज वर्ड यूज हुआ है ये फूड के लिए यूज हुआ है, फूड एज अ नाउन आया यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए चाइनीज आया वर्ड यूज हुआ साथ, नाउन के बिल्कुल साथ जो वर्ड यूज होता है वो होता है एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को। सना लाइक्स चाइनीज फूड, ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब हम इसकी करेंगे सेकंड काइंड, वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सिर्फ जाती। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो किसी नाउन की खूबी बयान करे। इट शोज द क्वालिटी weakness or state of a person or a thing। ये इसम सिर्फ किसी एक चीज या एक शख्स की हालत, कमजोरी या फिर खूबी को जाहिर करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, जैसे वर्ड है ब्यूटीफुल, खूबसूरत, स्मार्ट, स्मार्ट सा है, लॉन्ग, कोई लंबा है, ब्रेव, बहादुर है, खूबी है ना ये भी। और हॉट, गर्म है, कोल्ड, ठंडा है, ठीक है, गुड, बैड, ब्लैक, वाइट, ये भी किसी की खूबी बयान करने के लिए वर्ड यूज किए गए हैं। और ये ऑफ व्हाट काइंड सवाल का जवाब भी देते हैं। कौन, अगर सवाल किया जाए और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, तो व्हाट काइंड का जवाब जो है ना वो इसी से दिया जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से। लिहाजा जो है ये इस सवाल का जवाब भी होगा ऑफ व्हाट काइंड, ठीक है। इस सवाल का जवाब देता है। फॉर एग्जाम्पल अब सेंटेंसेस में देखते हैं हम किस तरह ये यूज होते हैं। ही इज अ लेजी बॉय, वो एक सुस्त लड़का है। अब इसमें एडजेक्टिव ये है और ये है नाउन। नाउन को डिस्क्राइब करने वाला ये एडजेक्टिव जो है, जो उसकी खूबी बयान कर रहा है, ये है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और नेक्स्ट पे देखें, इट इज अ ब्लैक कार, ब्लैक कैट, कुछ भी यूज कर सकते हैं नाउन।
ये काली बिल्ली है, ठीक है। ये बिल्ली को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये इसकी खूबी है। ब्लैक। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। इट इज अ हॉट डे। ये गर्म दिन है, ठीक है। डे के बारे में बताया गया है इसमें, इसलिए ये डे को डिस्क्राइब कर रहा है, दिन को। लाहौर इज अ लार्ज सिटी। लाहौर एक बड़ा शहर है, ठीक है। शहर को डिस्क्राइब किया तो ये एडजेक्टिव हो गया। शी इज बैड गर्ल। वो बुरी लड़की है। अब ये लड़की नाउन है, ये सारे नाउन है। बॉय, के, डे, सिटी और गर्ल। नाउन के साथ जो वर्ड आ रहा है वो उसकी खूबी बयान कर रहा है, इसलिए है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नंबर 3 पे देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये किसको कहते हैं? सिफ्त मकदारी, जो किसी की मकदार को जाहिर करे। इसमें तादाद नहीं आएगी, इसमें मकदार आएगी सिर्फ। देखें कैसे। इट शोज द क्वांटिटी of a thing or an idea। ये किसी ख्याल या चीज की मकदार को जाहिर करता है, ठीक है। ये संक्षिप्त किस चीज की मकदार को जाहिर करता है। वो वर्ड्स कौन से हैं? वो है सम, a little, much, sufficient, कुछ, बहुत थोड़ा, मच ज़्यादा, सफिशिएंट काफ़ी, एनी कोई भी, इनफ काफ़ी, ग्रेट बड़ा, होल पूरा सारा, फुल एंटायर तमाम को कहते हैं एंटायर, अ ग्रेट डील ऑफ बहुत ज़्यादा, अ गुड डील ऑफ ये भी ज़्यादा के मानों में आता है, अ लॉट ऑफ ये भी ज़्यादा के मानों में आता है, और लार्ज भी, अ लार्ज क्वांटिटी ज़्यादा मकदार, अ पार्ट ऑफ थोड़ा सा कोई हिस्सा किसी का, और प्लेंटी। ये तमाम वर्ड्स जो हैं किसी की क्वांटिटी को शो करते हैं, ठीक है। और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। और ये किसका आंसर देते हैं? किस क्वेश्चन का आंसर देंगे? ये हाउ मच से जो सवाल पूछा गया हो, ये उसके आंसर
में ये वर्ड्स यूज होंगे। ठीक है, हाउ मच ये इस सवाल का जवाब देता है। ठीक है, अब हम जरा सेंटेंसेस करते हैं थोड़े से। अब सेंटेंसेस में देखें कैसे यूज हो रहा है। ये देखिए, शी एट, उसने खाया, सम फूड, कुछ खाना खाया, यानी थोड़ा सा खाना खाया उसने, तो सम यूज किया हमने। अब ये हम फूड तो हमारा नाउन है और इसके साथ जो हमने वर्ड यूज किया है ये है हमारा एडजेक्टिव। और ये कौन सा एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये मकदार शो कर रहा है कि कितनी मकदार में उसने खाना खाया है। ठीक है, नंबर 2 पे एग्जांपल देखें। आई हैव नॉट सफिशिएंट मिल्क, मेरे पास काफी दूध नहीं है। अब दूध को जो हमने डिस्क्राइब जिस वर्ड से किया है वो है सफिशिएंट। ठीक है, मकदार शो किया है कि नहीं है इतना दूध, तो वो उसकी क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है। इसलिए जो नाउन की क्वांटिटी को, उसकी मकदार को जाहिर करे वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। या आप क्वेश्चन करें, हाउ मच फूड शी, हाउ मच फूड डिड शी ईट। ठीक है, उसने कितना खाना खाया। क्वेश्चन, इसका आंसर जब देंगे, शी एट सम फूड, थोड़ा सा खाया उसने। अब सम जो यूज किया वो हाउ मच का आंसर हो गया। ठीक है, इसलिए ये क्वांटिटी को शो कर रहा है। नंबर 3 देखिए, टेक्स ग्रेट केयर ऑफ हिज हेल्थ। यहाँ पे आएगा ही टेक्स ग्रेट केयर ऑफ हिज हेल्थ, तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता है। ठीक है, ये जो ग्रेट मैंने यूज किया है वर्ड, ये है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वो मकदार को शो कर है कि कितना सेहत का वो ख्याल रखता है। ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, वो उसके पास जहानत बहुत कम है। तो ये जो लिटिल वर्ड यूज किया है ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, द होल नेशन नीड्स क्वालिटी ऑफ थिंग, पूरी नेशन को, पूरी कौम को चीज़ों की अच्छी क्वालिटी की ज़रूरत है। तो ये होल वर्ड जो यूज़ किया है, यानी कि पूरी कौम के लिए यूज़ किया है, तो ये भी क्वांटिटी को शो करता है। हमारी फोर्थ काइंड है एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सिफ्त अददी। जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि ये किसी के नंबर को शो करेगी, अदद तादाद को शो करेगी। इट शोज द नंबर ऑफ पर्सन्स आर थिंग्स, ये अशखास या चीज़ों की तादाद को इसम सिर्फ जाहिर करता है। इसकी आगे से 2 काइंड्स हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। एक होता है डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव जो वाज़ह तौर पे तादाद को बता दे, और एक होता है इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव जो जिसकी तादाद वाज़ह बिल्कुल साफ जाहिर ना हो। ठीक है, ये आगे से डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल जो होता है वो तादाद को जाहिर करता है, क्लियरली जाहिर कर देता है, जैसे 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। और ऑर्डिनल जो है ना वो ऑर्डर को शो करता है कि उसकी तरतीब को जाहिर करता है, ये कितने नंबर पे है कोई चीज़, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिंगल, डबल, इसमें हाफ और 1/4 भी आ जाता है, एट्सेट्रा। ठीक है, और ये हाउ मेनी से जो सवाल पूछा जाएगा तो वो उसका जवाब जो है ना हम डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव से ही देंगे। ठीक है, ये वर्ड्स हम यूज़ करेंगे हाउ मेनी से सवाल पूछा जाएगा। इंडेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव की एग्जाम्पल देखें, इसमें आ जाएगा ऑल, नो, सम, मैनी, एनी, several, few, more,
certain, most, both, enough, etc. अब इसकी एग्जाम्पल करते हैं हम। सेंटेंसेस में अब एग्जाम्पल क्लियर करेंगे। पहले वर्ड्स लिखे थे जस्ट मैंने, अब हम एग्जाम्पल लिखने वाले हैं। A watch has two hands। ठीक है, एक घड़ी की दो सुइयां होती हैं। ठीक है, ये जो वर्ड्स अब टू यूज किया है ना हमने हैंड्स के साथ, ये अब नाउन है। ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब किया हमने नंबर से। ठीक है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। और ये क्लियरली हमने बता दिया कि इसकी वॉच की टू हैंड्स यानी कि दो सुइयां होती हैं, ये क्लियरली बताया हमने। तो ये है डेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखें। ऑल मैन मस्ट डाई। सब इंसान ने जरूर मरना है। ठीक है, ऑल मैन मस्ट डाई। अब इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? इसमें ये है ऑल, वाजिया नहीं है ये, इसलिए इंडेफिनिट नंबर एडजेक्टिव है। मैन जो है वो नाउन है, नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया। नंबर 3 पे देखें, फ्यू किड्स यानी कि बहुत कम बिल्लियां। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी, तो वहाँ देखना। लिटल, अ लिटल, द लिटल, इनका यूज भी किस तरह सेंटेंस में होता है और इनमें डिफरेंस क्या है। फ्यू किड्स लाइक, बहुत कम बिल्लियाँ ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, यानी कि ठंडा पानी पसंद करती हैं। अब इसमें किड्स तो है नाउन, जबकि फ्यू है इंडेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव, वाजिया नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाता है। नेक्स्ट देखें, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। हफ्ते का पहला दिन है। ठीक है, अब जो फर्स्ट यूज हुआ है ना इसमें, फर्स्ट, ये डे को डिस्क्राइब कर रहा है या मंडे को प्रॉपर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये फर्स्ट जो है ना, ये हमारा एडजेक्टिव है डेफिनेट, लेकिन उसकी भी आगे से काइंड है, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल जो हमने पढ़ी थी, ये उनमें से है जो ऑर्डिनल तरतीब को जाहिर करी, ऑर्डर को जाहिर करी। यानी मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह करके ये फर्स्ट आएगा। ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब हमारी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर ऐसे। आपके मजमून में बहुत सी गलतियां हैं या कई गलतियां हैं। ये जो सेवरल यूज किया है मिस्टेक्स के साथ, ये नाउन है मिस्टेक्स, और इसके साथ जो हमने यूज किया है सेवरल, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन ये एडजेक्टिव जो है इनडेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव है, जो वाज़ेह तौर पर ना बयान किया जा सके जिसको। और अब एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं हम। मोस्ट पीपल लाइक क्रिकेट। अब इसमें वर्ड यूज हुआ है पीपल के साथ मोस्ट। ठीक है, ज़्यादातर लोग, अब मेंशन तो किया नहीं कौन कौन से लोग हैं क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो मोस्ट जो है वो भी एडजेक्टिव है, इंडेफिनेट एडजेक्टिव है, वाज़ेह नहीं है, लेकिन है एडजेक्टिव जो नंबर को शो कर रहा है। अब हम करेंगे फिफ्थ काइंड करेंगे एडजेक्टिव की, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव। ये कौन सी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? ये सिफ्त तकसीमी। इससे पहले एक डाउट क्लियर कर लें कि आपके जहन में ये होगा कि सम या कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ऐसे हैं जो पहले एडजेक्टिव में भी मिसाल में हमने लिखे हैं, एग्जाम्पल में लिखे हैं और अब भी लिखे हैं, तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, इनमें थोड़ा सा फर्क है। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना, वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, जो मकदार को शो करती है, तो मकदार तो काउंटेबल नहीं होती है ना, तो वो गिनी नहीं जा सकती। ठीक है, और जो एडजेक्टिव और नंबर जो अब समझाई है मैंने 4th नंबर पे, तो इनको गिना जा सकता है। ठीक है, चाहे एक वर्ड इसमें है वही एडजेक्टिव का वो उधर भी है, जैसे सम मैंने इधर भी लिखा, सम मैंने उधर भी लिखा। ठीक है, फर्क इतना है कि सम जो है काउंटेबल चीज़ों के साथ जब आएगा तो ये एडजेक्टिव और नंबर बन जाएगा। सम जब ऐसी चीज़ जो अनकाउंटेबल है, जो सिर्फ मकदार को क्वांटिटी को शो करती है, तो फिर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें, आई हैव सम मिल्क। ठीक है, मेरे पास कुछ दूध है। ठीक है, थोड़ा सा दूध है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना है तादाद में, तो कोई शो नहीं किया हुआ। आई हैव सम मिल्क। अब ऐसे एग्जाम्पल एक और देखें, आई हैव सम बुक्स। मेरे पास कुछ किताबें हैं। ठीक है, अब सम मैंने बुक्स के साथ यूज किया है, यानी कि नाउन काउंटेबल है, जबकि मिल्क काउंटेबल नहीं था। जब काउंटेबल चीज के साथ वही वर्ड यूज होगा तो ये हमारा एडजेक्टिव और नंबर बन जाएगा। जब वो अनकाउंटेबल चीज के साथ यूज होगा तो ये हमारा बन जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन जाएगा। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया, समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सिर्फ तकसीमी। इट शोज, या इट डिनोट्स भी हम कर सकते हैं। इट शोज पर्सन एंड थिंग्स ये चीजों को या अशखास को जाहिर करता है सेपरेटली, अलग अलग जाहिर करता है। अब एग्जाम्पल देखें, वर्ड जो यूज होते हैं इसमें, ईच, एवरी, दो में से हर एक के लिए ईच, सारों में से हर एक के लिए एवरी यूज करेंगे। आइदर, दो में से कोई एक, और नाइदर, दो में से कोई भी नहीं। और एवरीवन भी आ सकता है इसमें, हर एक। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखें इसकी सेंटेंस के लिहाज से कि सेंटेंस में ये वर्ड किस तरीके से यूज होता है। Everyone should do his duty। हर एक को अपना फर्ज पूरा करना चाहिए, फर्ज अदा करना चाहिए। अब इसमें ये जो एवरीवन यूज हुआ है ये एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, अलग अलग यूज हुआ है इसलिए। सेकंड एग्जांपल देखें, एवरी गर्ल, यानी कि सब में से हर एक ही, हर लड़की जो थी, काफी साल में से एवरी यूज हुआ है। एवरी गर्ल, हर लड़की, गेट्स प्राइज, हर लड़की प्राइज हासिल करती है। ठीक है, पार्टी में ये जहाँ भी गए तो सबको ही इनाम मिला। अब इसमें
जो एवरी यूज हुआ है ये एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। एवरी वर्ड ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक का हर लफ्ज इज ट्रुथ, सच है। ठीक है, हर लफ्ज में सच्चाई है। अब इसमें यानी कि जितने भी अल्फाज सारों में से हर यूज हुआ है एवरी, तो ये एवरी भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है जो अलग अलग शो कर रहा है चीज को। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। ईच ऑफ अस शुड गो, हम में से हर एक को जाना चाहिए। ठीक है, अब जो ईच यूज किया है ज्यादा में से, दो में से एक के लिए हमने ईच यूज किया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एक और एग्जांपल देखें। ईच बॉय हैज अ पेन, यानी कि दो लड़कों में से हर एक के पास पेन है। तो ये जो ईच यूज किया है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल इसकी और देखें, वो है neither mobile is good। अब इसमें जो neither यूज किया है, दो में से कोई भी मोबाइल अच्छा नहीं है। ठीक है, दो में से कोई भी मोबाइल अच्छा नहीं है। या एवरीवन, एवरी, ईच और नाइदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं जो चीज को अलग अलग जाहिर करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट काइंड है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 6 पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका क्या मतलब है? सिफ्त, अशारा। ये हमने प्रोनाउन में भी किया था और हमने अब भी किया है। ठीक है, और इन जो ऊपर मैंने समझाया आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव समझाया है, यहाँ पे भी एक डाउट हम थोड़ा सा क्लियर कर लें कि ये वर्ड जो हमने जब हमने किया था प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किया था, जब भी ये वर्ड यूज हुए थे, ठीक है, अब ये वर्ड यहाँ पे भी यूज हुए हैं। आपके जहन में ये कंफ्यूजन तो होगी कि ये वर्ड वहाँ पे यूज हुए थे, पता कैसे चलेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है? तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये कि जब ये वर्ड्स आएंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में तो अलग अलग यूज होंगे, इनके आगे कोई नाउन नहीं होगा। जब आप इसमें यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में, तो फिर यहाँ पे इसके आगे नाउन होगा। इतना फर्क है। ठीक है, ईच ऑफ अस, फॉर एग्जांपल ईच ऑफ अस इज गुड। ठीक है, जैसे ये मैंने एग्जांपल दी, ईच ऑफ अस शुड गो, हमें से हर एक को जाना चाहिए। ठीक है, अब जो है ना, ये हमने सबके लिए यूज किया। ठीक है, इस नाउन हमने यूज किया। ईच बॉय इज गुड, हर लड़का अच्छा है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच बॉय यूज किया मैंने। जैसे इधर किया ईच बॉय हैज अ पेन, एवरी गर्ल गेट्स प्राइज। ठीक है, नाइदर मोबाइल, यानी कि इनके बाद फौरन हमने नाउन यूज किया है। जब नाउन आ जाए फौरन इन वर्ड्स के आगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर नाउन ना हो तो फिर जो है ना ये बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि आइदर ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से कोई, इज अ ब्यूटीफुल। ठीक है, आइदर ऑफ यूज हुआ तो उसके आइदर के बाद मेंशन नहीं किया, नाउन को नहीं मेंशन किया था। जब नाउन मेंशन ना किया गया हो तो फिर ये प्रोनाउन, अगर नाउन हो तो फिर ये एडजेक्टिव होगा। और ये सिंगुलर यूज होते हैं। ठीक है, और ये नाउन सिंगुलर होंगे यूज, और इनके बाद हेल्पिंग वर्ब भी और वर्ब भी
सिंगल ही यूज होगी। अब हम करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कि ये क्या चीज़ है, ये सिर्फ इशारा है, ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करती है। इट पॉइंट्स आउट थिंग्स, ठीक है, ये चीज़ों की तरफ इशारा करती है। वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कौन से वर्ड है, वो है दिस, दैट, दीज, ये दिस की जमा है, और ये दैट की जमा दोज, ठीक है। ये इसका मतलब दैट वो एक के लिए और ये ज्यादा के लिए, वो इशारा करते हुए बताते हैं। सच, लेटर या फॉर्मर, पहला या बाद वाला, फॉर्मर का मतलब होता है पहला, लेटर बाद में, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल अब देखें सेंटेंस में हम इसको किस तरह से पहचानेंगे। सेंटेंस देखें, दिस बॉय इज क्लेवर, ये लड़का चालाक है, ठीक है। अब ये बॉय की तरफ इशारा किया, नाउन के फौरन साथ यूज हुआ है दिस, ठीक है, लिहाजा ये हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, इशारा कर रहा है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दीज मैंगोज, दीज मैंगोज आर स्वीट, ये आम मीठे हैं। अब ये मैंगो के साथ जो वर्ड यूज का है इशारा किया हुआ है, इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसम सिर्फ इशारा है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दैट पेन इज योर्स, ये पेन तुम्हारा है, ठीक है। अब पेन के साथ हमने क्या इशारा किया, सॉरी, दैट पेन इज योर्स, वो पेन तुम्हारा है, ठीक है। दैट भी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दोस चिल्ड्रन, वो बच्चे, दोस चिल्ड्रन प्ले, वो बच्चे खेलते हैं, ठीक है। अब बच्चों के साथ हमने यूज किया है दोस, वो बच्चे खेलते हैं इशारा करते हुए, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया ये। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई हैड सच थिंग्स, मैं ऐसी चीज़ों से नफरत करती हूँ। अब चीज़ों के साथ जो हमने वर्ड्स यूज़ किया है इशारा करते हुए, वो हमने यूज़ किया है सच, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे ये हमने यूज़ किया है। और ये हमारी एग्जांपल नंबर 5 थी। और अब हम कर रहे हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये हमारा उसमें भी था, दिस यूज हुआ था, प्रोनाउन में भी, ठीक है। प्रोनाउन में तो ये अलग से आएगा, जैसे दिस इज अ बुक, ये एक किताब है, अलग से आया ना। तो ये अगर इसमें आएगा तो ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, तो दिस बॉय या दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। जब इसमें यूज करेंगे तो नाउन के साथ होगा, जब हम प्रोनाउन में यूज करेंगे तो वहाँ नाउन के साथ नहीं होगा, अलग से होगा। तो ये डाउट क्लियर हो गया। अब हम करेंगे नंबर 7 पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव होते हैं, ये सिर्फ इस्तफहामी, यानी के सवाल पूछने वाले। इट इज यूज्ड बिफोर
a noun to ask question. सवाल पूछने के लिए ये एक नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो कौन से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज होंगे? वो होंगे व्हाट और विच और whose, एटसेट्रा, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल में देखते हैं कैसे ये यूज हो रहे हैं सेंटेंस में। देखें, व्हाट थिंग should we take with us? क्या चीज हमें अपने साथ ले जानी चाहिए? अब थिंग के साथ हमने व्हाट यूज किया है, ठीक है। ये हमारा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसके साथ एक डाउट भी क्लियर कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखने से पहले कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी किए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन वर्ड यूज हुए थे। अब यही इधर भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो पता कैसे हमें चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है? जब ये WH वाले वर्ड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड्स अकेले बयान हो, अकेले जुमले में हो, तो फिर तो ये प्रोनाउन बन जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आस्क किया गया हो, इनसे ही स्टार्ट हो क्वेश्चन। लेकिन जब क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन में ये वर्ड्स यूज हो, साथ नाउन भी हो, तो फिर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। डाउट क्लियर हो गया कि नाउन के साथ होंगे तो ये वर्ड्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं, नाउन के साथ अगर नहीं है तो फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे है व्हाट इज योर नेम, अब व्हाट के बाद तो इज आ गया, ठीक है, इसलिए जो नहीं है। या फिर हम के व्हाट कलर इज योर शर्ट, अब व्हाट के साथ आया कलर का लफ्ज, ठीक है। आपकी कमीज का रंग कैसा है, तो वह वैसे भी आप बताएंगे तो रेड बताएंगे, वो एडजेक्टिव हो गया। व्हाट कलर तो एडजेक्टिव हो गया। तो ये इसकी पहचान है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, विच मोबाइल डू यू लाइक, आप कौन सा मोबाइल पसंद करते हैं? अब जो वर्ड विच यूज हुआ है ये नाउन के साथ यूज हुआ है, तो ये हमारा जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। अब हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है, तो ये भी नाउन के साथ इस्तेमाल किया क्वेश्चन पूछने के लिए, ये भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। और नंबर 8 पे देखें हमारी कौन सी काइंड है, पोसेसिव एडजेक्टिव, सिर्फ मलकियती, ठीक है। इट डिनोट्स पोसेशन, ठीक है, ये मलकियत को जाहिर करती है। और ये कौन से वर्ड हैं जो मलकियत को जाहिर करते हैं? वो है माई, आवर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर। ये हमने प्रोनाउन में भी पढ़े थे, पर्सनल प्रोनाउन में हमने पढ़े थे, पोसेसिव केस में पढ़े थे। जब हमने प्रोनाउन की केसेस, प्रोनाउन के केसेस किए थे, उनमें भी थे 2 काइंड्स थी उनकी, जिनमें से फर्स्ट काइंड जो है ना, वो भी ये पोसेसिव प्रोनाउन में हमने ये पढ़े थे, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये किसी की पोसेशन को जाहिर करते हैं, मलकियत को जाहिर करते हैं। लेकिन ये हम पोसेसिव एडजेक्टिव में भी पढ़ रहे हैं, वहाँ ये अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे नाउन के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे, इसलिए ये नाउन की खूबी को बयान करेंगे, इसलिए ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये सेंटेंसेस में किस तरह यूज करने हैं हमने, सेंटेंसेस में देखें, दिस इज
माई बुक, ये मेरी किताब है। ठीक है, माई बुक हमने यूज किया, बुक एक नाउन है और माई जो है ना ये हमने जो इसके साथ यूज किया है वर्ड, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। शी लव्स हर कैट, वो अपनी बिल्ली से प्यार करती है। ठीक है, अब हर यूज किया है बिल्ली के साथ, तो ये भी इसकी मलकियत जाहिर कर रही है, तो ये भी एक पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। दे डू नॉट यूज, दे डू नॉट यूज देयर ब्रेन, वो अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते। ठीक है, अब इसमें क्या यूज हुआ है वर्ड देयर, अपना, तो ये भी एक पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट काइंड करते हैं, वो है emphasizing adjective। इसका क्या मतलब है? इसम सिर्फ ताकीदी, यानी कि बार बार किसी पे जोर डाला जाए, वो वाली किस्म है ये। These adjectives are used to lay emphasis on some noun, ये किसी नाउन पर जोर डालने के लिए एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं? ये एम्फसाइज डालने के लिए ऑन, वेरी, सेम, ओनली। यहाँ पे वेरी बहुत के लिए यूज नहीं हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ के लिए यूज हुआ है। एग्जाम्पल देखें आगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें। I saw him with my own eyes, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। ये जो ऑन यूज हुआ है आइज के साथ, ये है नाउन आइज, और ये ऑन वर्ड यूज हुआ है, ये जोर डाल रहा है कि अपनी आंखों के, ठीक है, आंखों पे जोर डाला। ठीक है, ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। फिर अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। आइडलनेस, नकम्मापन इज द, आइडलनेस इज द वेरी, वेरी भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे, सेम भी लगा सकते हैं, रीजन ऑफ हिज फेलियर, नकम्मापन उसकी नाकामी की सिर्फ वजह है, या यही वजह है। ठीक है, तो ये जो वेरी या सेम रीजन के साथ हमने यूज किया है, तो ये हमारा है एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, यानी कि जोर डाला जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ही इज द ओनली heir to this property,
वो इस जायदाद का वाहिद वो इस जायदाद का वाहिद वारिस है। ठीक है, तो ये जो ओनली यूज़ किया है हेयर के साथ, वारिस के साथ, ये नाउन हो गया। और जो है ये ओनली जो यूज़ किया है हमने, ये जोर डाल रहा है इस पे, तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। हम करेंगे नेक्स्ट काइंड एडजेक्टिव की, वो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये कौन से एडजेक्टिव हैं? ये हैं इसम सिफ्त इस्ताजाबिया। ये हैरत या खुशी के इजहार के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं वो इसम सिफ्त में आ जाएंगे, लेकिन वो नाउन के साथ यूज़ होंगे। ठीक है, इसमें क्या यूज़ होता है? व्हाट एंड हाउ। व्हाट एंड हाउ आर यूज, या व्हाट एंड हाउ आर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आल्सो। व्हाट एंड हाउ, क्या और कैसे। ठीक है, ये दोनों ही एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी हैं। ठीक है, ये व्हाट एंड हाउ क्वेश्चन में आएगा तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, नाउन के साथ आ जाएगा। और अब इधर आ जाएगा ताजुब का इजहार हो, तो फिर जो है ना ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बन जाएगा, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी इन सेंटेंसेस में यूज होगा। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखें। हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज। परिंदा कितना खूबसूरत है। ठीक है, ये हाउ जो यूज हुआ है ये नाउन के लिए यूज हुआ है, तो ये है सिफ्त इस्ताजाबिया यानी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। सेकंड एग्जांपल देखें। हाउ ग्रेसफुल शी वॉक्स। वो कितना खूबसूरत चलती है। ठीक है, अब ये हाउ जो यूज हुआ है ये इसमें है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। नंबर 3 देखें। व्हाट अ लवली सीन। व्हाट अ लवली सीन ऑफ नेचर। फितरत का कितना अच्छा या कितना प्यारा मंजर है। ठीक है, ये जो वर्ड यूज हुआ है ये भी नेचर को बयान करने के लिए यूज हुआ है कि नेचर मंजर जो है बहुत प्यारा है, तो ये हमारा है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, इनके अलावा भी वर्ड यूज होते हैं वो इस तरीके से। व्हाट रबिश, ये बस इतना ही बोला जाता है, और आगे इन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क भी होगा। या फिर व्हाट फॉली, व्हाट एन आइडिया।
What a blessing. What a fine day. What a simple girl. अब इसमें ये जितने भी वर्ड यूज हुए हैं ये सब हमारे हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट काइंड करते हैं, वो है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। इसका क्या मतलब है? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कामल हो, ठीक है, जिसका हम किसी के साथ मुकाबला ना कर सके, इसको कहते हैं इसम सिफ्त, इसम सिफ्त कामल या मुकम्मल। ठीक है, आप इसे इसम सिफ्त मुकम्मल भी कह सकते हैं, इसम सिफ्त कामल भी कह सकते हैं। दिस एडजेक्टिव is not comparable इस इसम सिफ्त का तकाबल नहीं किया जा सकता, मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसकी डिग्रीज नहीं बनती। ठीक है, मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में भी बताऊंगी और फ्यू और लिटिल उनके डिफरेंस भी बताऊंगी कि किन के साथ वो यूज़ होते हैं। ठीक है, अब कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव हैं? वो हैं मेजर, ये यूं यूज़ होगा, ना इसके साथ मोर आता है, ना मोस्ट आता है, ना ई आर, ना ई एस टी। बड़ा है तो वो बड़ा ही है, अकबर, बड़ा इसका मतलब। ठीक है, फाइनल आखिरी, फैटल मोहलक जानलेवा, परफेक्ट मुकम्मल, इनकी डिग्रीज नहीं होती, ये यूं ही वर्ड यूज होते हैं। इनफिनिट लामहदूद, जिसकी कोई हद ही नहीं होती। इटर्नल हमेशा रहने वाला, अब्दी। इक्वल बराबर, डेड मुर्दा। यूनिक लासानी मुनफरद। टोटल मुकम्मल। सुप्रीम आला। ठीक है, इन तमाम वर्ड्स की कोई डिग्रीज नहीं होती, ये इसम सिफ्त कामल यानी कि एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब देखिए सेंटेंसेस में ये किस तरीके से यूज हो रहे हैं। कभी करेक्शन के लिए आपके आ जाए पेपर में कि मोर और मोस्ट के साथ ये वर्ड आ जाए तो मोर और मोस्ट काट देना, क्योंकि इनकी डिग्रीज नहीं होती, इनके साथ नहीं आते मोर और मोस्ट। इसकी हम एग्जांपल करते हैं। द कोर्ट अदालत ने गेव फाइनल डिसीजन, अदालत ने हतमी फैसला दिया। अब जो फाइनल आया है वर्ड डिसीजन के साथ, ये नाउन है, नाउन के साथ हमने ये वर्ड यूज किया फाइनल, ये हमारा एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। ठीक है, इसकी डिग्री नहीं होती, कॉमन है अपने अंदर ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। द हाउस या दिस हाउस इज परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर लिहाज से
ये घर मुकम्मल है। अब जो परफेक्ट का वर्ड यूज़ किया घर के लिए हमने, तो ये है हमारा एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट काइंड देखें, एडजेक्टिव ऑफ शेप। इसका क्या मतलब है? शक्ल से मुतालिक इसम सिर्फ। इट रिप्रेजेंट्स ये नुमाइंदगी करता है द शेप शक्ल की, ऑफ अ नाउन एक नाउन की। प्रोनाउन प्रोनाउन की, इसम ज़मीर की, आर अ थिंग या फिर एक चीज़ की भी। ठीक है, ये एडजेक्टिव ऑफ शेप क्या जाहिर करता है? ये नुमाइंदगी करता है एक नाउन या प्रोनाउन या किसी चीज़ की शेप की, यानी शक्ल को जाहिर करता है। वो किस तरीके से, उनमें कौन से वर्ड यूज होते हैं? वो है क्रूक्ड। क्रूक्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, टेढ़ा, या किसी कोई धोखा दे तो उसको भी, फरेबी को भी क्रूक्ड कहते हैं। हाई ऊंचा, लो नीचा, स्किनी दुबला पतला, डीप गहरा, ब्रॉड चौड़ा, वसी, चबी, गोल मटोल, फ्लैट सीधा, नैरो तंग, स्क्वायर मुरब्बे की शक्ल का, मुरब्बी, स्टीप अमूदी या सीधा खड़ा हुआ, राउंड गोल। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल थोड़ी सी कर लें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखें। सेंटेंस में ये वर्ड्स किस तरीके से यूज होते हैं? अ चबी बॉय, एक गोल मटोल लड़का, लड़के ने हिट द बॉल, एक गोल मटोल लड़के ने बॉल को, गेंद को ठोकर लगाई, हिट किया। अब इसमें जो लड़के के साथ चबी का वर्ड यूज किया है, तो ये उसकी शेप को जाहिर कर रहा है कि वो लड़का किस शेप का है। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। दिस वेल, ये कुआं, इज वेरी डीप, बहुत गहरा है। ठीक है, अब जो इसमें वर्ड यूज हुआ है डीप, गहरा, और ये किसकी गहराई को जाहिर कर रहा है? कुएं की। ठीक है, तो उसका बता रहा है, ये शेप बता रहा है, तो ये भी है एडजेक्टिव ऑफ शेप। नेक्स्ट काइंड देखें, एडजेक्टिव ऑफ कलर। अब इसका क्या मतलब है? रंग से मुताल्लिक इसम सिर्फ। बहुत इजी है ये तो। इट शोज द कलर ऑफ अ थिंग, ये किसी चीज का रंग जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, वर्ड कौन कौन से यूज होंगे इसमें? येलो, तमाम कलर ही इसमें आ सकते हैं, पर्पल,
white, black, green, blue, red, orange, etc. और भी कलर हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, शी लाइक्स रेड कलर। वो सुर्ख रंग पसंद करती है। अब इसमें जो कलर के साथ हमने यूज किया है रेड, तो ये हमारा है एडजेक्टिव ऑफ कलर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अ रेड एंड व्हाइट काउ was grazing। अब ये सिंगुलर ही है नाउन। अ रेड एंड व्हाइट काउ, सुर्ख और सफेद गाय चर रही थी, घास चर रही थी। ठीक है, अब इसमें रेड और वाइट जो यूज किया है, ये दोनों ही एडजेक्टिव ऑफ कलर है। नेक्स्ट हमारी काइंड है एडजेक्टिव ऑफ साइज। इसका क्या मतलब है? जसामती, इसम सिर्फ। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द वॉल्यूम और साइज। ठीक है, ये किसी भी चीज के हुजम को या उसकी जसामत को जाहिर करती हैं। अब कौन से वर्ड यूज करने हैं होते हैं एडजेक्टिव ऑफ साइज में? वो होते हैं लार्ज, स्मॉल, टाइनी, यानी बड़ा, छोटा, छोटा सा, पुनी, बोना या छोटा सा, बिग बड़ा, कलोजल, डियोहेकल, यानी कि भारी किस्म का, भारी जसामत वाला, कलोजल, इमेंस, बहुत बड़ा। इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अब सेंटेंस हम करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें इसकी, एन इमेंस स्टार, एक बहुत बड़ा सितारा। देखो स्टार के साथ ये वर्ड यूज हुआ है और उसकी शेप, उसकी साइज को जाहिर कर रहा है कि कितना बड़ा है वो। ठीक है, अपीयर्ड, नमूदार हुआ, एक बहुत बड़ा सितारा नमूदार हुआ। ये जो इमेंस यूज हुआ है नाउन के साथ, ये उसके साइज को शो कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, द टाइनी बॉय लुक्स इनोसेंट, छोटा सा लड़का बहुत ही मासूम दिखाई देता है। ठीक है, ये जो बॉय के साथ टाइनी वर्ड यूज किया है, ये भी उसके साइज को जाहिर कर रहा है। तो ये है एडजेक्टिव ऑफ साइज। ठीक है, अब हमारी लास्ट काइंड जो है वो है एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। ये कौन सी एडजेक्टिव होती है? ये हकीकत से मुतल्लिक होती है कि असल में हकीकत क्या है। It describes
the origin or location of someone or something. ये किसी चीज़ या किसी शख्स की लोकेशन यानी मकाम में आगाज़ या जगह के बारे में बताता है। ठीक है, अब इसमें कौन से वर्ड आ सकते हैं? वो है इंग्लिश। अब ये इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है पढ़ने वाला, ये है कौम को जाहिर कर, अंग्रेज़ कौम जैसे होते हैं इंग्लिश, आयरिश, स्पेनिश। ठीक है, जहाँ रहता है ना वो उसकी लोकेशन शो कर रहा है, उसकी ओरिजिन भी जाहिर कर रहा है। कोई शख्स हमारे मुल्क में आके रहने लग जाए तो वो जितने अरसे भी रहेंगे हम तो यही कहेंगे कि ये आयरिश है या ये इंडियन है। या हम कहीं जाके रहेंगे तो हमें भी वो यही कहेंगे ये तो पाकिस्तानी है। ठीक है, हमारी ओरिजिन बता देंगे वो। नॉर्थरन, कोई नॉर्थ से आया तो उसे नॉर्थरन कहेंगे। ठीक है, कोई ईरान से आया तो वो कहेंगे ये पर्शियन है भाई। पोलर, कोई बर्फानी इलाके से आया पोलर। ठीक है, अरब से आया तो अरेबिक, और मशरिक से आया तो कोई कहेंगे उसे कहेंगे वेस्टर्न है, ये उसकी रीजन शो कर रहा है। वेस्टर्न, मगरब से आया तो वेस्टर्न, और मशरिक से आया तो उसे कहेंगे ईस्टर्न है। लूनर, कमरी, यानी कि चांद से आया तो, या चांद से मुतल्लिक जो लूनर होता है, या फिर अमेरिकन। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखें अब इसका। I bought a Persian rug। ठीक है, मैंने एक ईरानी कालीन खरीदा। ठीक है, जो ये वर्ड पर्शियन मैंने रग के साथ, नाउन के साथ यूज़ किया है, ये है हमारा एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट देखें, वी विजिटेड द नॉर्थर्न एरियाज। हमने शुमाली इलाका जात की सैर की। ठीक है, अब इसमें वर्ड यूज़ हुआ है नॉर्थर्न, तो ये है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। किस चीज़ की? ओरिजिन को जाहिर कर रहा है। I hope this video will be helpful in your studies. Please like and share it with your friends. If you are new on my channel, please subscribe it. Be happy forever. Allah Hafiz.